दुनिया की सबसे उम्रदराज सम्राज्ञी और ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनके निधन पर दुनिया भर में शोक और संवेदना की लहर है। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 लंदन में हुआ था और सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने शासन किया, 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 और 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बैलमोरल कैस्टल में 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों बता दें, इन्होंने 70 साल तक शासन किया है। क्वीन एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम से पीड़ित थी और इसी वजह से क्वीन एलिजाबेथ 2 को पिछले कुछ महीनों में संसद का राजकीय उद्घाटन, ईस्टर और रिमेम्बरेंस डे जैसे कई मुख्य कार्यक्रम रद्द करने पड़े थे। इसी साल मई में बकिंगम पैलेस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि क्वीन एलिजाबेथ 2 को एपिसोडिक मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। दोस्तों आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है? जैसे कि हेल्थ इन एजिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें इस प्रॉब्लम का जिक्र किया है। एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम से पीड़ित व्यक्ति को चलते समय अस्थिरता, कुर्सी पर बैठने और उठने में कठिनाइयां होती हैं। एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम केवल बुजुर्गों में ही नहीं, युवाओं में भी देखने को मिलती है। इसमें मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की समस्या, दर्द, बीमारी और तांत्रिका संबंधी कठिनाइयां भी होती हैं। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में 80 लाख से अधिक लोगों को चलने या सीढ़ियों का इस्तेमाल करने में बहुत कठिनाई होती है। गौरतलब ये है कि एपिसोडिक मोबिलिटी प्रॉब्लम का औपचारिक निदान नहीं है। इसमें एपिसोडिक का मतलब है किसी व्यक्ति की गतिशीलता में उतार चढ़ाव एपिसोड में आता है, जैसे पुराना दर्द भड़कना, किसी मौसम में जोड़ों का सूजना और चोट किसी व्यक्ति की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। न कि क्वीन एलिजाबेथ 2 को फरवरी में कोरोना वायरस से चलते भी उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था और ये कई सारी बीमारी होने के साथ वो काफी बीमार रहती थी और ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बीतता था और लास्ट में 70 साल के शासन के बाद उनका देहांत हो गया। आज पूरी दुनिया शोक में डूबी हुई है और अब उनके निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स को ब्रिटेन का राजा बनाया गया है। चार्ल्स अभी तक वेल्स के राजकुमार थे और वो महारानी एलिजाबेथ तृतीय के बड़े बेटे थे। चार्ल्स का जन्म 1948 में हुआ है। वे ब्रिटिश शाही परिवार में महारानी के बाद राजगद्दी के पहले उत्तराधिकारी हैं।